गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का प्रथम अध्याय, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन। बच्चों, हम जानते हैं कि घर में बजट बनाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। मानव जो है एक सामाजिक प्राणी होता है और मनुष्य कहाँ रहता है? वो समाज में रहता है। परिवार ही समाज की प्रथम इकाई के रूप में माना जाता है। परिवार में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे कुछ लोगों का परिवार जो है संयुक्त होता है, कुछ लोगों का परिवार एकाकी परिवार होता है। लेकिन दोनों ही तरह के परिवारों में कई सदस्य होते हैं जिनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर हम घर में बजट बनाकर आय व्यय के संतुलन को स्थापित करें तो इससे जो है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। पारिवारिक आय जो होती है वो धन का साधन होती है। उसी आय के अंदर गृहिणी जो है असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करती है। प्रत्येक जो परिवार होते हैं उनमें जो भिन्न भिन्न सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा करे। अतः हम एक ऐसे बजट की चर्चा करेंगे जिससे कि हमारे परिवार में सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। परिवार के आय व्यय को नियोजित करने तथा आय व्यय में संतुलन करने को हम बजट कहते हैं। तो आपको समझ में आया बच्चों कि बजट किसे कहते हैं? परिवार के आय व्यय को नियोजित करने अर्थात आय व्यय में संतुलन करने को हम बजट कहते हैं। बजट बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि जो बजट बनाने का उद्देश्य होता है वो किस प्रकार के होते हैं। बजट बनाने से परिवार के सभी स्रोतों से होने वाली आय का सही विवरण मिल सकता है। हमारे परिवार में जो भिन्न भिन्न सदस्य होते हैं वो अलग अलग स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं जिसकी कि गृहिणी को सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। बजट बनाने का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान व उनकी पूर्ति के लिए व्यय का विवरण पता चल जाता है। जो हमारे परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, तभी हमारे परिवार में सामंजस्य बना रहता है। बजट बनाने से पारिवारिक आय व्यय के अनुपात का भी ज्ञान रहता है और रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के भी हम प्रयास कर सकते हैं। बजट बनाने से आय व्यय को हम नियंत्रित करके समुचित बचत का भी प्रयास करते हैं। जो हमारे घर की गृहिणी होती है वो एक ऐसा बजट बनाने का प्रयास करती है जिससे कि हम बचत पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। आय व्यय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। बजट बनाने से हमें ये जानकारी हो जाती है कि हमारे पूरे परिवार के सदस्यों की आय कितनी है और हमें कितना उसमें से बचत कर लेना है। परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण भी हम कर सकते हैं। बजट बनाने से हमें पूरे महीने की जानकारी हो जाती है जिससे कि हमें ये भी पता लग जाता है कि हमारे परिवार में जो अनावश्यक खर्च हो रहे हैं उन पे हम रोक लगाने का प्रयास करते हैं। बजट बना लेने से हमें किन किन बातों की जानकारी हो जाती है। बजट बनाने से हमें परिवार के सदस्यों की संख्या की जानकारी रहती है कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और सबकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान, इससे हमारे पूरे परिवार के आय के स्रोतों की जानकारी हो जाती है और हमें कितनी हमारी आय है उतना ही हमें व्यय करना है। व्यय के मदों का ज्ञान हो जाता है। जितनी हमारी आय है उतना ही हमें व्यय करना है, इस पे हम कंट्रोल भी रखते हैं। बजट की अवधि का ज्ञान हो जाता है। ज़्यादातर घर परिवार की जो आय होती है वो मासिक होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने घर और परिवार का जो बजट बनाएं वो मासिक अवधि का बनाएं। इससे जो है हमें बहुत सुविधा रहती है और अनावश्यक खर्चों से हम बचे रहते हैं। बचत का ज्ञान, जो सबसे अच्छा बजट माना जाता है वो ऐसा बजट होता है जिसमें कि हम
अगर 100 रुपये हमारे घर की इनकम होती है तो उसमें से हम 60 रुपये खर्च करें और 40 रुपये की बचत कर लें, वही बजट सबसे श्रेष्ठतम बजट माना जाता है। बजट के प्रकार। बच्चों, हम बजट के प्रकार का भी अध्ययन करेंगे कि बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन सा बजट हमारे घर के लिए सबसे अधिक उत्तम होता है, उसी बजट पे हम चर्चा अधिक करेंगे। बजट मुख्यतः 3 प्रकार से बनाया जाता है। कौन कौन सा? सबसे पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा बचत का बजट। पहला बजट जो होता है वो संतुलित बजट होता है। ये एक ऐसा बजट होता है जिसमें जितनी हमारी आय होती है उतना ही व्यय हो जाता है, जिसमें से कुछ भी हमारी बचत नहीं हो पाती है और ना ही हमें कर्ज लेके अपना घर चलाना पड़ता है। ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं, जिसमें जितनी आय हो उतना ही हमारा व्यय हो जाता है। दूसरा बजट है घाटे का बजट। घाटे का बजट ऐसा बजट होता है जिसमें जितनी हमारी आय होती है उससे अधिक हम खर्च कर डालते हैं और अंत में ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें दूसरों से कर्ज लेके अपना घर चलाना पड़ता है। तो ऐसे इस प्रकार के बजट से हमें ज़्यादातर बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है, ऐसा परिवार कर्ज में हमेशा डूबा रहता है। तो इसलिए घाटे का बजट बिल्कुल भी उत्तम नहीं होता है। तीसरा प्रकार का जो बजट होता है वो है बचत का बजट। बचत का बजट सबसे सर्वोत्तम बजट माना जाता है, जिसमें कि जितनी हमारे पूरे परिवार की आय होती है उसमें से हम 60% खर्च कर देते हैं और 40% की हम बचत कर लेते हैं। तो ऐसा बजट जो है हमारे घर और परिवार के लिए अधिक उत्तम होता है। अच्छा बच्चों, तो अब जो शेष बचा हुआ है उसको हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।